मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। महाकुंभ के मेले का उल्लास, आध्यात्मिकता और आस्था का संगम सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गंगा के तट पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था। लेकिन इस बार यह मेला अपनी पारंपरिक विशेषताओं से अलग रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। शाम का समय था। घाटों पर दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक अघोरी साधु की उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींचा। यह साधु आम साधुओं से अलग था। उसका चेहरा हमेशा गहरे कपड़े से ढका रहता और उसकी आंखों की चमक किसी को भी विचलित कर देती। कुछ लोगों ने उसे एकांत जगहों पर अनुष्ठान करते हुए देखा था, जहां वह जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बनाता और कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करता था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यह साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मेले के एक कोने में, जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, पुलिस ने उसे गहरे ध्यान में बैठे देखा। साधु के चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी थी और दीपकों की नीली लौ वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी साधना है। यह स्थान और यह समय मेरे अनुष्ठान के लिए आदर्श है। लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके पास पड़े थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थैला साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर जो सामान मिला उसने सभी को चौंका दिया। थैले के भीतर कुछ फटी पुरानी किताबें थीं, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा के शब्द थे। इसके अलावा एक शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल पदार्थ और एक सिलाई से बंद किया हुआ छोटा पैकेट मिला। एक पुलिसकर्मी ने पैकेट को उठाया और पूछा, यह क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है, इसे छेड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चेतावनी है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें इसे समझना होगा, वरना यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट हवा में तैरने लगा और साधु की बातें सच लगने लगी। एक अन्य अधिकारी ने इसे साधु को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब यह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे अपनाना होगा। इस रहस्यमय घटना ने पुलिस को गहरे भय और उलझन में डाल दिया। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए साधु के साथ जाएंगे। बाकी पुलिसकर्मियों में डर और दुविधा का माहौल था। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद वे साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना था। आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ, डर को, शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा। वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा, और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा परिवर्तन के लिए खुली है? जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। मैं जानती हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत बार नकारात्मकता छा जाती है जो तुम्हारे सपनों को रोकती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है। परंतु सुनो, नकारात्मकता कोई तुम्हारे बाहर की चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एक अवस्था है जिसे तुम बदल सकते हो। यह वह जंगल है जिसे तुम्हें काटकर अपनी रोशनी तक पहुंचना है। हर दिन जब तुम जागो, खुद से कहो, मैं नकारात्मकता को त्यागता हूँ, मैं सकारात्मकता को अपनाता हूँ। अपने मन को सशक्त बनाओ, अपने शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक होगा। मेरे बच्चे, यह लड़ाई कठिन हो सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें प्यार और दया से छोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारा मन और हृदय ब्रह्मांड की सुनवाई के लिए तैयार होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल की आवाजें हैं, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छा है, और मैं जानती हूँ कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करता है, पर याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखता है। उसकी योजना बड़ी और गढ़ है जो तुम्हारे भले के लिए है। भले तुम्हें अब भी समझ न आए, ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति को बदल दोगे, परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, अपनी जिद को विवेक की लगाम दो, इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें खुद से सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो, इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो, और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मैं ही चामुंडा बन जाती हूँ। मैं ही भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो बिना किसी दया के दुष्टों और शत्रुओं का विनाश करती है। परंतु मेरा विध्वंसक रूप भी पहले चेतावनी देता है। पहले मैं समझाती हूँ, संकेत देती हूँ, रास्ता बदलने का मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो मेरी ही सेना के अंश हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पहरा दे रहे हैं। वे हर क्षण तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को घेर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं,
ताकि वे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर रात सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। जब तुम खुद अपनी मदद करने के लिए कदम उठाते हो, तो उनकी शक्ति तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंततः अपने आप से प्यार करना सीखना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है। परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है। जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को, अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में लो। अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करो। उसे वर्तमान के क्षण में शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और विश्वास से पोषण दो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और परिस्थितियों से खींचकर संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हों, उन्हें अपने जीवन से पूरी दृढ़ता और निर्ममता के साथ दूर करो। यह एक शल्यक्रिया की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो। अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अता से चकित हैं। आपने अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और उसी के बल पर अब आप अपने जीवन को संवार रहे हैं। अब लोग आपकी सफलता से प्रेरणा ले रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दी है। आपने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया है और उसी के बल पर अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके जीवन में केवल शांति और संतुलन है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। आपने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा है और उसी के कारण अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब लोग आपकी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जो लोग पहले आपकी आलोचना कर रहे थे, अब वही लोग आपकी सफलता से चकित हैं। आपने अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और उसी के बल पर अब आप अपने जीवन को संवार रहे हैं। अब लोग आपकी सफलता से प्रेरणा ले रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दी है। आपने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया है और उसी के बल पर अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके जीवन में केवल शांति और संतुलन है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। आपने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा है और उसी के कारण अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब लोग आपकी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। आपकी सफलता अब उन लोगों के लिए एक सबक बन चुकी है जिन्होंने आपको कमजोर समझा था। अब वही लोग आपकी सफलता से चौंक रहे हैं। आपने अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, अब वही लोग आपकी सफलता की तारीफ कर रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपकी सफलता से चकित हैं। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। अब आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता आ चुकी है। आपने अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दी है।
अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। अब आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो चुका है कि लोग चाहकर भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में जो संघर्ष किए थे, वे अब आपके व्यक्तित्व को और भी मजबूत बना चुके हैं। आपने हर कठिनाई का सामना करके खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपकी सफलता अब एक प्रेरणा बन चुकी है। जिन लोगों ने पहले आपको कमजोर समझा था, अब वही लोग आपकी ताकत और सफलता को देखकर हैरान हैं। आपकी मेहनत और समर्पण अब रंग ला रही है। अब आपके जीवन में संतुलन और शांति आ रही है। आपने अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद को सिद्ध किया है और यही वजह है कि अब लोग आपकी सफलता से प्रेरणा ले रहे हैं। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था, जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया था, अब वही लोग आपकी सफलता देखकर पछता रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि आप कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन अब आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आप किसी के भी बहकावे में नहीं आते। आप अब अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। आपके आत्मविश्वास ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपकी सफलता से चकित हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा अब आपके जीवन में नई ऊंचाइयां ला रही है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, अब वही लोग आपकी सफलता की तारीफ कर रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह से संतुलन स्थापित कर चुके हैं। आपने उन सभी लोगों को अपने जीवन से दूर कर दिया है जो आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बने हुए थे। अब आपके जीवन में केवल शांति और स्थिरता है। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। अब लोग आपकी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी आपका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा है और इसी कारण अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके जीवन में शांति और स्थिरता है। आपकी सफलता अब उन लोगों के लिए एक सबक बन चुकी है जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था। आपने अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। आपने अपने जीवन के हर पहलू में खुद को सिद्ध किया है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई दिशा दी है।
अब आप अपने जीवन में पूरी तरह से संतुलन स्थापित कर चुके हैं। आपने उन सभी लोगों को अपने जीवन से दूर कर दिया है जो आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बने हुए थे। अब आपके जीवन में केवल शांति और स्थिरता है। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। अब लोग आपकी सफलता